हाँ जी, तो मैंने कल रात को मूंग भिगोए थे ना स्प्राउट्स करने के लिए। तो अब मैंने ना अच्छे से धो के इसको और इसमें स्ट्रेनर में डाल दिया था। अब ये थोड़े पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है ना इसका। अब मैं डालूँगी इसको, इस बॉक्स में रख दूँगी। इसमें रख दूँगी और इसका मैं लीड लगा दूँगी। इसको ऐसे ही रख दूँगी, यहीं रखूँगी। तो देखते हैं कब तक इसमें स्प्राउट्स होते हैं। सर्दियाँ हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कल तक तो हो जाएंगे, खैर कल तक तो ये खाने लायक हो जाएंगे। और अभी ये बर्तन है, बर्तन धो रही हूँ मैं। अभी किचन का कुछ काम नहीं हुआ है, बस वो कर रही हूँ। पहले बर्तन धोती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स #दिल्ली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दिन है थर्सडे का, टाइम हो चुका है 9 बज रहे हैं। हाँ जी, 9 बज गए हैं। और बस आज अपनी स्कूल नहीं गई है। अपनी की फिर से वही खांसी वांसी उसको रात को ज़्यादा हो गई है। फिर सोई नहीं रात को, बार बार उठ रही थी खांसने, क्योंकि खांसी होती तो बार बार उठती। गर्म पानी पिला पिला के मैंने उसको टिकाया। वो 5 बजे के करीब जाके सोई थी। अब नहीं आज, फिर मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा इसकी नींद पूरी नहीं होएगी और ठंड में जाएगी और ज़्यादा ना हो जाए। अब उसको मैं ना स्टीम वगैरह दूंगी, ठंड से उसको हो जाती है बार बार खांसी। और मैंने बनाया है, अब उसी के लिए बनाया है पराठा। देखिए, मेथी का पराठा बनाया है। कान्हा जी को भी भोग लगाती हूँ इसका। और बाकी किचन, ये बर्तन वर्तन मैंने सब धो दिए हैं, नमकदानी धोई है खाली करके। और ये स्प्राउट्स पता ही आप लोगों को मैंने इसमें निकाल दिए हैं। ये बन जाएंगे, कल तक बन जाएंगे, फिर ये खाने लायक हो जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे ना इसमें। और बाकी अभी देखिए क्लीनिंग का काम। कपड़े ये रस्सी पे से जो कुछ सूख गए थे, कल धोए थे, वो मैंने उतार लिए हैं। कुछ अभी बाहर हैं ही जो नहीं सूखे हैं। सर्दी है, बहुत मुश्किल होती है कपड़े सुखाने में। कुछ तो मैंने डाल दिए थे रात को ही, वो सूख गए हैं। कुछ जो सुबह डाले हैं, कपड़े ज़्यादा थे। और बस अब क्लीनिंग व्लीनिंग का काम करती हूँ। अम्मी को देती हूँ उसका पराठा और मैं करती हूँ क्लीनिंग। और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैं काम कर रही थी, साथ साथ जैसे ही काम करने बैठी किसी का फ़ोन आ गया और बस बात चल रही थी। बात क्या, इधर उधर की बात हो रही थी। और बात होते होते वही जो दिल्ली में जो एसिड अटैक हुआ है एक लड़की के ऊपर 13 साल की, बस उसी के लिए बात हो रही थी कि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। कुछ पता नहीं चलता है किसी के मन में क्या चल रहा हो क्या नहीं। बताओ, बेचारी छोटी बच्ची 13 साल की है। चाहे कोई भी बात हो, मतलब एसिड फेंकना कहाँ का वो है। सही में ऐसे ऐसे लोगों में पता नहीं कहाँ से इतना दम आ जाता है कि वो किसी की ज़िंदगी ख़राब ऐसे कर देते हैं। और बस वही बात चल रही थी। उस लड़की की आंखों में दिक्कत हो गई है। बच्चों को, अपने बच्चों को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, जो भी है। हाँ, डस्टिंग और झाड़ू का काम हो चुका है, बस अब पोछा लगाना है। और पोछे के लिए पानी मैंने वहाँ भर लिया है, यहाँ पे बाथरूम में। बस अब पोछा लगाऊंगी, अपनी को नहलाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करके ना थोड़ी देर आज अपनी को छत पे लेकर जाती हूँ, उसको थोड़ी धूप लगवाती हूँ। और आज है हमारे डियर रिस्पेक्टेड गुरुजी का बर्थडे, तो मैं उनको दिल से हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर रिस्पेक्टेड पापा जी। अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना। देखो, हम तो गुरुजी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं अपने, हम इस लायक हैं ही नहीं कि हम उन्हें कुछ दे पाएँ। बस हम उनसे यही कहते हैं कि अपनी कृपा हमारे साथ ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना के रखना अपना, और हमेशा हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। तो
चलिए बस फटाफट पोछा लगाती हूँ। आज बहुत अच्छा दिन है, देखती हूँ अगर इनको मतलब छुट्टी मिल गई तो मैं शाम को जाऊँगी गुरु जी को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, और नहीं तो फिर देखते हैं कैसे होएगा, संडे को चले जाएंगे। तो बस जी फिर यहाँ पे मैं अपना क्लीनिंग वगैरह का काम पूरा करके मैंने अपनी को भी नहला दिया था। बस उसके बाद मैं उसको ही हेयर कॉम वगैरह कर रही थी और बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी काम में अपने। पहले हेलो बोलो। हेलो, आप सबको मेरा स्टाइल आ गया क्या? क्या बोल रहे हो आप, जोर से बोलो। आप सबको मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लगा है? हाँ? अवनी ने आज बनवाया हेयर स्टाइल, मुझे कह रही थी कि मम्मा मेरे बीट्स लगा के बना दो हेयर स्टाइल, पता नहीं कौन सा दिखा रही थी कि वो वाला कार्टून में आ रहा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मेरे को ऐसा ही आता है, मैंने ऐसे ही बना दी है, देखते हैं कितनी देर तक इसको रखेगी। चलिए अब बनाती हूँ मैं खाना और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ एक एप्पल कट कर रही हूँ, अपनी को भी दूंगी और कान्हा जी का भी फ्रूट का टाइम हो रहा है तो उनको भी मैं फ्रूट दूंगी। ये कट करके एप्पल दे देती हूँ और अपनी भी खा लेगी। तो दोनों बच्चे मतलब कान्हा जी और मेरी अपनी दोनों के दोनों एप्पल खा लेंगे। इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो पहले मैं ये गुरु जी को भोग सॉरी कान्हा जी को भोग लगा के आती हूँ एप्पल का, फिर अपनी को दूंगी। तो कान्हा जी को दे आई हूँ और अब अपनी को दे देती हूँ। थोड़ी देर में वाले भी अपनी को दे दूंगी, थोड़ी स्लो तो वो खाती है, खा लेगी बैठ के। एप्पल अच्छे हैं एप्पल, मैंने 1 किलो ही लिए, मैंने कहा पता नहीं कैसे होंगे। आज फ्रूट कोई था नहीं तो मुझे यही था कि आज मैं इनको लंच में क्या दूंगी, फ्रूट वाले लंच में। तो इतने में एप्पल वाला आ गया तो मैंने उससे एप्पल ले लिए। डर डर के लिए, वो कह रहा था एप्पल अच्छे होंगे तो 2 किलो ले लो, मैंने नहीं लिए। तो ये एप्पल कट हो गए हैं, आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं बना रही हूँ लंच में उड़द की दाल। उड़द की दाल क्या कहते हैं, साबुत उड़द है ये। लंच हो जाएगा, साथ में थोड़े बना लेंगे चावल, थोड़ी सी इसमें मिलाऊंगी चने की भी, फिर थोड़ी सही बन जाती है। सारी डाल देती हूँ, उड़द और चने की दाल बना लेते हैं। इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राजमा होते तो साथ में फिर उसमें भिगोने की ज़रूरत पड़ती। तो चलिए फिर दाल बनाते हैं उड़द चने की, साथ में बना लेंगे चावल, थोड़े से बना लेंगे रोटी और दिन का लंच तो हो जाएगा, फिर रात को देखेंगे। तो बस दाल मैंने धो ली है अच्छे से, अब इसमें कुकर में डाल दूंगी दाल को और फिर पानी डालूंगी इसमें और हल्दी और नमक, बस ये डाल के और गैस को कुकर को गैस पे रख के बंद कर दूंगी। उससे पहले थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ, गर्म पानी करके डालूंगी दाल में, थोड़ी जल्दी बन जाएगी। तो आज ना मैं इसमें क्या कर रही हूँ, उबलते टाइम ना लहसुन डाल रही हूँ, अच्छा बनता है
ऐसे भी एक बार मैंने पहले भी बनाई थी, ऐसे ही उबालते टाइम दाल में ना लहसुन डाल दिया था, तो बहुत टेस्टी बनी थी। मुझे ऐसे लहसुन का टेस्ट आता, कड़ी में भी डाल लेती हूँ मैं कई बार ऐसे ही कूट के ना लहसुन, और तो डाल देती हूँ, लेकिन इसमें मैं ऐसे ही कट कर करके छोटा छोटा डाल रही हूँ, बिल्कुल बारीक। तो बस इतना, एक साइड पे दाल अभी बॉईल हो रही थी और दूसरी साइड मैंने तड़का भी काटने लग गई थी और चाय रखी थी, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया था उठने का। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, ये भी उठते चाय मांगते हैं फिर, और मेरा भी मन कर रहा था। आदत पड़ गई है उस टाइम पे डेली 1 कप चाय पीने की। और बस यहाँ पे फटाफट से मैंने इसमें डाला था 1 प्याज, और जो अदरक और हरी मिर्च है ना, वो मैंने कूट ली थी अलग से। हाँ जी, अलग से कूट ली थी, फिर वो मैंने बाद में डाली थी, जब मतलब तड़का लग गया था ना पूरा दाल में, और फिर अवनी की निकाल के उसके बाद में मैंने फिर अदरक और कुटी हुई हरी मिर्च डाल के पकाया था। और इतनी अच्छी लगी थी ना फिर दाल, उसमें इतनी अच्छी खुशबू आ गई थी अदरक और हरी मिर्च की, बहुत टेस्ट आ गया था। ऐसे गांव में बनाते हैं, तो मैंने आज वैसे ही ट्राई की, मेरे को चलो आज मैं भी बनाती हूँ ऐसे ही। और यहाँ पे बस फिर एक साइड पे मैंने चावल बॉईल होने रख दिए थे। चावल लिए थे, उसमें मैंने गर्म पानी कर लिया था केटल में, और वही डाला था बस। चावल बॉईल हो जाएंगे ना फिर फटाफट से मेरा काम हो जाएगा। इतना दाल, अभी दाल में सीटियाँ आ रही थी, एक साइड मैं चावल रख दूँगी, एक साइड आटा गूँध लूँगी, फटाफट से मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा दिन का। और सही भी हो गया था, मतलब नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि फैल सा जाता है काम, अवनी भी आ जाती है इतने में। लेकिन आज तो, कल तो मेरा काम एकदम अच्छे से जल्दी जल्दी हो गया था। और बस यहाँ पे फटाफट से आटा गूँध लूँगी। आटा ना मैंने कल गर्म पानी से गूँधा था, पानी बहुत तेज़ गर्म था। उस टाइम तो अच्छा रहा था, लेकिन बाद में आटा बहुत टाइट हो गया था, फिर उसको मेरे को दोबारा बाद में सही करना पड़ा था, अदरवाइज़ फिर लंच की रोटी जो होती हैं वो अच्छी नहीं आती हैं। तो जी बस फिर दाल जो है मेरी बॉईल हो गई थी, फिर मैं तड़का लगाने लगी थी। तड़के में मैंने फटाफट से रिफ़ाइंड डाल के कढ़ाई में, और फिर जीरा डाल दिया था। हींग मेरे पास कल थी नहीं, तो मैं नहीं डाली थी मैंने हींग। वैसे उड़द की दाल में तो बहुत ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। और बस मैंने इसमें तड़का डाला, और एक साइड मैंने टमाटर कट कर लिया था। टमाटर काफ़ी बड़ा था, तो मैंने एक ही डाला था बस दाल में। और बस अब जैसे ही ये मेरे प्याज वगैरह जो भुन जाएंगे, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और आप लोग भी ऐसे दाल बना के देखना, बहुत टेस्टी बनी थी। कोई मसाला मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला था, बस जब एंड में जो कूट के मैंने अदरक और जो मिर्चें डाली थी ना, और जैसे लहसुन डाला था बॉईल करते हुए, उसी से दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था। सच में बहुत अच्छी लग रही थी दाल। और बस यहाँ पे फिर मैंने इसमें जैसे ही प्याज भुन गए, तो मैंने टमाटर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक, बस यही डाला था मैंने इसमें। और बस फिर इसको अच्छे से मैं मतलब खूब अच्छे से पका लिया था फिर मैंने तड़के को। और बस फिर मैं बाद में मैंने अवनी के लिए निकाल ली थी दाल, और फिर अवनी की निकाल के और थोड़ी सी पका ली थी, फिर अवनी के लिए निकाल ली थी, फिर मैंने अदरक और मिर्चें डाली थी, क्योंकि अवनी तो आप लोगों को पता है मिर्चें खाती ही नहीं है। और इतने में मेरे ये जो चावल है ना, ये भी बन गए थे। और बस फिर जैसे ही मेरा टमाटर थोड़े पक गए, मैंने इसमें हल्का सा ना पानी डाल लिया था, क्योंकि टमाटर जल्दी से मतलब सूखा सूखा हो गया था तड़का, मुझे ये था कि जल ना जाए। और बस हल्का सा मैंने पानी डाला, और जैसे ही वो खदकने लगा, मैंने तड़के को दाल में डाल दिया था, और थोड़ा सा जो मेरे पास केटल में गर्म पानी था वो डाल दिया था। दाल बहुत गाढ़ी हो गई थी। अब बस इसको मैं ऐसे ही पका लूँगी, ऐसे ही ढक्कन लगा के, मतलब अब कोई सीटी वीटी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, दाल में ऐसे ही मतलब गल गई थी। और बस ये अवनी की निकाल दूँगी मैं। अवनी की निकालने के बाद मैं इसमें जो मैंने अदरक और मिर्चें कूट के रख रखी थी ना, वो डाल दी मैंने इसमें। और थोड़ी सी मैंने इसमें ऊपर से डाल दी थी क्या कहते हैं, देगी मिर्च जो होती है वो डाल दी थी। और उसी से ये जो दाल है ना, ये बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी बना के देखना। और जब ऐसे दाल बनाई तो सच में बहुत अच्छी लगी थी। आप लोग भी बनाना, और मेरे को बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और बिल्कुल सिंपल थी, कुछ ज़्यादा मैं नहीं वो करती, आप लोगों को पता ही है मैं एकदम सिंपल की खाना बनाती हूँ, और वही अच्छा बन जाता है। और कल बहुत दिनों बाद मेरे यहाँ दाल चावल बने थे, उड़द की दाल और चावल तो बहुत ही दिनों बाद बने थे, तो सभी को अच्छे लगे, सब ने अच्छे से खा लिए थे। और बस फिर अब इसी वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी, और फिर आप लोगों से कल मिलूँगी अच्छे से ब्लॉग के साथ।
और वही आप लोगों से कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाना। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करके जाना, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और आप देख लेना, आप लोग शेयर भी कर लेना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही चैनल आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए फिर अब कल मिलती हूँ, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।